नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखेंगे। साथियों इसमें आज हम देखेंगे बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों के इतिहास को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ। इसमें पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1755 ईस्वी या 1754 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ। इससे पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ था। इसका ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1755 ईस्वी या 1765 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1765 ईस्वी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ। इसे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1755 ईस्वी या 1764 ईस्वी। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ और ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना 1770 ईस्वी में घटित हुई थी। इसे पूछा गया कि कौन सी घटना जो 1770 में घटित हुई थी। इसके ऑप्शन है द्वैध शासन लागू करना, प्लासी का युद्ध, बंगाल में अकाल या बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल में अकाल। बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में पड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इससे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा या चार्ल्स आयर कूट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला। इसे पूछा गया कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था। इसके ऑप्शन है 1757 से 1767 ईस्वी तक, 1764 से 1793 ईस्वी तक, 1765 से 1772 ईस्वी तक या 1760 से 1793 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा 1765 से 1772 ईस्वी तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। इसे पूछा गया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। इसके ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर के राजा। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। इसे पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। इसे पूछा गया कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। इसके ऑप्शन हैं मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बदनूर की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टम की संधि। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ
श्रीरंगपट्टम की संधि की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? इसे पूछा गया कि राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प की नीति डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसमें पूछा गया कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसके ऑप्शन है गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? इसे पूछा गया कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? इसे पूछा गया कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसके ऑप्शन है गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इसे पूछा गया कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है गुरु हरराय, दोस्तों हरराय होगा, गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1757 में सिजाउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? इसे पूछा गया कि 1757 में सिजाउद्दौला था वो किसके द्वारा पराजित किया गया था? इसके ऑप्शन है कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव या कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइव के द्वारा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिजाउद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड क्लाइव। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। इसे पूछा गया कि सिख गुरुओं का सही क्रम क्या है? इसके ऑप्शन है नानक देव, रामदास, अमरदास या अंगद देव। दूसरा है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव या गोविंद सिंह। तीसरा है गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव या अमरदास। चौथा है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव या तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। इनका यह क्रम सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इसे पूछा गया कि सुंगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इसके ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुंगौली की संधि 1816 ईस्वी में कब हुई थी? 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? इसे पूछा गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? इसके ऑप्शन है मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टम में या बांडीवास में। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, वह श्रीरंगपट्टम में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? इसे पूछा गया कि हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? इसके ऑप्शन है झांसी, नागपुर या त्रावणकोर। झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर।
मैसूर, सतारा या भावनगर। तो इसका राइट आंसर होगा झांसी, नागपुर, सतारा। हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा कब्जे में लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से समृद्ध गवर्नर जनरल थे। इसे पूछा गया कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी या रिपिन। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोडयार कहाँ के शासक थे। इसे पूछा गया कि जो बोडयार थे वो कहाँ के शासक थे। इसके ऑप्शन है मैसूर रियासत, त्रावणकोर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर रियासत के। जो बोडयार थे वो मैसूर रियासत के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। इसे पूछा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी। इसके ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भावनगर। दोस्तों यहाँ पर भावनगर होगा, भावनगर। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल गवर्नर बनाया गया। इसे पूछा गया कि लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। इसके ऑप्शन है 1756 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1758 ईस्वी या 1759 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी को क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसे पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था। इसे पूछा गया कि द्वैध शासन की नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपिन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन की नीति को वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। इसे पूछा गया कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है राजपूतों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, सिखों के द्वारा या मराठाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा मराठाओं के द्वारा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह मराठाओं के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसे पूछा गया कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसके ऑप्शन है अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा अवध। अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। इसे पूछा गया कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था। इसके ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। इसे पूछा गया कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। इसे पूछा गया कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। इसके ऑप्शन है शुजा-उद-दौला, सादत खान, बरहन उल मुल्क,
सफदरजंग, शेख शेर खां। तो इसका राइट आंसर होगा सादत खां बहरन उल मुल्क। जो अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक था वो सादत खान बहरन उल मुल्क था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। इसे पूछा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। इसका ऑप्शन है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। इसे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। इसके ऑप्शन है बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। इससे पूछा गया कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। इसके ऑप्शन है अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ या राजा सतीब राय। तो इसका राइट आंसर होगा राजा सतीब राय को। राजा सतीब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इससे पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। इसके ऑप्शन है शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। तो इसका राइट आंसर होगा शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वह था। इसे पूछा गया कि ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। इसका ऑप्शन है कैप्टन पॉपहम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोड्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा सर आयरकूट। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इसे पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। इसके ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या ननिहाल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की तथा धन और आशीर्वाद से की थी। इसे पूछा गया कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद के साथ की थी। इसके ऑप्शन है गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद के साथ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने दिया वह था। इसे पूछा गया कि वह सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। इसके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। इसे पूछा गया कि 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम या लॉर्ड बटलर।
तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा